हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2010 में आई अंडररेटेड हॉरर थ्रिलर मूवी द टॉर्चर्ड का ब्रेकडाउन, जिसे डायरेक्ट किया था रॉबर्ट लीबरमैन ने। इसके अगले साल रॉबर्ट ने डायरेक्ट की थी अक्षय कुमार वाली स्पीडी सिंग्स। 1 जुलाई 2023 को कैंसर की वजह से रॉबर्ट की डेथ हो गई थी। मूवी को प्रोड्यूस किया है ट्विस्टेड पिक्चर्स ने, वही कंपनी जो 100 मूवीज बनाती है। अगर आपको एक अलग ही स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो ये मूवी जरूर देख लेना। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं क्रेग नाम के आदमी को, जो सड़क के बीच में खड़ा होकर पुलिस के पास फोन करके बताता है कि मेरे बेटे को कोई किडनैप करके ले गया। पुलिस उसके घर पहुंचती है और पीछे पीछे पहुंच जाती है क्रेग की वाइफ अलीस। अपने बेटे की किडनैपिंग के बारे में सुनकर वो पूरी तरह बिखर चुकी थी। आपको बता दूं कि क्रेग एक डॉक्टर है और अलीस है एक प्रॉपर्टी डीलर। इनके बेटे का नाम है बेंजामिन और वो 6 साल का है। अलीस को शांत करके क्रेग ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। किडनैपर एक पिकअप ट्रक में आया था और क्रेग के सामने ही वो बैन को उठाकर ले गया। इनके केस पर काम कर रहा है डिटेक्टिव बर्गर। बाप के सामने बेटे को घर से उठा लिया, इसका मतलब कि किडनैपर कोई साइकोपैथ है। वो फिरौती वगैरह नहीं मांगेगा बल्कि सीधा इनके बेटे को मार देगा। इसलिए अलीस घबराई हुई है। आसपास पुलिस का जमावड़ा है, जिसे देखकर अलीस और ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि पुलिस तो अभी तक इनके घर में ही है। कार्रवाई कब करेगी, या शायद ये किसी बुरी खबर का वेट कर रहे हैं। यही सब सोचकर अलीस पागल होती जा रही थी। वो खुद ही बैन को ढूंढने के लिए जाने लगी। क्रेग ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। फिर पुलिस ने मिसिंग पोस्टर्स लगवा दिए और इन दोनों ने मीडिया में आकर मदद मांगी। इस बीच हम पहुंचते हैं किडनैपर के घर में। उसका नाम है जॉन कोज़लोस्की और ये एक्टर है बिल मोस्ली। बैन को उसने बेसमेंट के अंदर कैद कर रखा था, जहां पर वो आराम से लोरी सुनते हुए अपना मेकअप कर रहा था। बेसमेंट के अंदर कई जानवर भी थे, कुछ जिंदा और कुछ पुतले, यानी कि खाल के अंदर भूसा भरे हुए। शायद यही इसका प्रोफेशन है, टैक्सीडर्मी। बैन काफी रो रहा था, इसलिए पूरा प्रिंसेस बनकर जॉन उसके पास पहुंचा और यहाँ पर हम देख पाए उसके स्प्लिट पर्सनैलिटी। वो 2 पर्सन्स के रूप में बात कर रहा था। बाप भी खुद ही था और बेटी भी। तो बेटी ने बाप को बैन की शिकायत लगा दी, जिस वजह से बाप गुस्सा हो गया। गुस्से में उसने बैन को मारा, पीटा, बुरी तरह टॉर्चर किया जब तक वो मर नहीं गया। उसने बैन की 18 हड्डियां तोड़ी, लिवर क्रश कर दिया और आखिर में गला घोटकर उसे मार डाला। कुछ टाइम बाद पुलिस उसके घर पहुंची, क्योंकि पड़ोसियों ने शिकायत की थी। बेसमेंट में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, ऐसा पुलिस को बताया गया। ऊपर से जॉन का ट्रक भी सेम वैसा ही निकला जैसा क्रेग ने बताया था। फिर भी पुलिस नॉर्मली उससे पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन जॉन कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तो पुलिस ने पूछा कि घर में कोई बच्चा है क्या। जॉन ने बोला नहीं, लेकिन घर के अंदर बच्चे के कपड़े पड़े थे, जो कि पुलिस ऑलरेडी देख चुकी थी। ऊपर से खून से सने जूतों के निशान भी पुलिस ने देख लिए। उन्होंने घर में घुसकर जॉन को काबू किया। फिर एक ऑफिसर पूरे घर को छानते हुए पहुंचा बेसमेंट में, जो कि इतना ज्यादा क्रीपी था कि आगे बढ़ते हुए पुलिस वाला भी घबरा रहा था। कहीं बेड पर बिल्ली का बच्चा बंधा हुआ था, कहीं पर जानवर कैद कर रखे थे, कहीं पर ढेर सारा खून पड़ा था, तो कहीं पर खून से सने हुए टूल्स रखे थे। एक एक कदम पर पुलिस वाले की भी हालत खराब होती जा रही थी। फिर भी आगे बढ़ते हुए वो बैन की लाश तक पहुंच गया और लाश की हालत ऐसी थी कि उसकी सांसें रुक गई। फिर फोन गया एलिस के पास। उन्हें मॉर्ग में बुलाया था बॉडी की पहचान करने के लिए, और ये सुनते ही बैन का पूरा बचपन एलिस की आंखों के सामने घूम गया। रास्ते में दोनों यही प्रे कर रहे थे कि वो बॉडी किसी और की निकले, हमारा बच्चा ना हो। और जब मॉर्ग में पहुंचकर बॉडी देखी तो दोनों पूरी तरह टूट गए। उनकी दुनिया मानो खत्म हो गई। बैन के पैदा होने से लेकर अब तक का एक एक पल उन्हें याद आ रहा था। कैसे उसने जन्म लिया, कैसे उसे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, और वो दिन भी याद आ रहा था जब बैन ने आखिरी बार अपनी माँ को बाय बोला था। अभी तो दुनिया उसने देखी नहीं थी और दुनिया से वो चला भी गया। एलिस तो ये सोचकर काम पर गई थी कि वापस आकर बैन के साथ खेलेगी। ये नहीं सोचा था कि वो आखिरी बार बैन को खेलते हुए देख रही है। इसके बाद उसे दफनाना पड़ेगा, ये पता ही नहीं था। 100 तरह के ख्याल उनके मन पे हावी थे। बैन का फ्यूनरल हुआ, जिसके बाद इन दोनों की लाइफ ही बदल गई। ना तो क्रेग काम पर जाता और ना ही एलिस। एलिस तो पूरे दिन बेड से उठती नहीं, नींद में वो अपना एस्केप ढूंढती है। क्रेग उसे हिम्मत देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे क्रेग से भी चिढ़ हो चुकी है। इसके सामने से कोई इसके बेटे को उठा कर ले गया और इसने कुछ किया भी नहीं। वो सोचती है कि अगर मैं होती तो अपने बेटे को बचा लेती, खुद मर जाती पर उसे बचा लेती। आप सबके मन में भी यही विचार चल रहा होगा, तो चलिए वो पल भी देख लेते हैं जब बैन को किडनैप किया गया
था। एक आम सुबह की तरह बैन अपने यार्ड में खेल रहा था। एलिस को एक घर बेचने जाना था तो बैन को गले लगाने के बाद ये चली गई थी और जाते जाते बैन इसे बाय बोल रहा था। इसके मन में वही बैन की आखिरी याद है। ये तो चली गई थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जॉन अपने ट्रक में बैठकर बैन को ही देख रहा था। शिकार उसने चुन लिया था, बस मौके का वेट कर रहा था, जो कि जल्दी उसे मिल भी गया। क्रेग बैन के लिए सनस्क्रीन लेने अंदर गया, लेकिन ड्रॉर में कॉस्मेटिक का सामान बहुत था, इसलिए उसे देर लग गई। इतने में जॉन ने आकर बैन को दबोच लिया और क्रेग ने ये देखा विंडो से जब बैन चिल्लाया। क्रेग जल्दी से भागकर बाहर पहुंचा, लेकिन तब तक जॉन बैन को ट्रक में डालकर चल दिया था। क्रेग ट्रक के पीछे भागा, लेकिन उसे रोक नहीं पाया। ट्रक की स्पीड का मुकाबला वो नहीं कर सकता था, इसलिए वापस घर आकर उसने गेट को तोड़ते हुए अपनी कार निकाली और काफी दूर तक वो ट्रक को ढूंढता रहा, पर तब तक ट्रक जा चुका था और किस तरफ गया ये कोई नहीं जानता। तो क्रेग ने बीच सड़क में कार रोकी, एक कार रोककर किसी से फोन लिया, तब जाकर पुलिस को फोन किया था। तो क्रेग जो भी कर सकता था उसने किया। गिल्ट उसे भी है, लेकिन और वो क्या कर सकता था। उस वक्त जितना उसका दिमाग चल पाया उसने चलाया, पर एलिस को ये इनफ नहीं लगता। उसका कहना है कि तूने ट्रक की विंडो क्यों नहीं तोड़ी, पर ट्रक तो आगे निकल चुका था। क्रेग ये बात कैसे साबित करे। एलिस के ताने सुनकर आखिर में वो भी गुस्सा हो गया। अगर ब्लेम गेम ही खेलनी है तो उसके पास भी एक ब्लेम है। उसके मुताबिक अगर ड्रॉर के अंदर एलिस का इतना फालतू सामान ना भरा रहता तो उसे देर लगती नहीं। वो आता और क्रीम लेकर बैन के पास वापस चला जाता। गुस्से में उसने पूरी ड्रॉर डस्टबिन में खाली कर दी। तब जाकर एलिस को फील हुआ कि वो गलत कर रही है। जब तक ये चुप था तब तक नहीं हुआ था। एलिस के मन में ये है कि बेटा तो मर गया, पर किसकी वजह से, ब्लेम किस पे डाले। और अगर ये ऐसे चलता रहा तो ये दोनों ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाएंगे। एक तो इस घर में इतनी यादें हैं, बैन तो चला गया पर उसका रूम तो अब भी है, उसके खिलौने हैं, उसके कपड़े हैं और हर एक चीज के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी है जो इन्हें जीने नहीं दे रही। ये दोनों बेबस हैं, एकदम लाचार फील कर रहे हैं। बिना किसी गलती के बेटा मारा गया, जबकि अभी तो सपने इन्होंने सजाए थे। अब उन सपनों को जलाए कैसे। इन्हें थोड़ा चैन तब मिलेगा जब जॉन को सजा होगी। कोर्ट में उसका ट्रायल चला, जिसमें और भी कई सारे खुलासे हुए। जॉन के बैकयार्ड में और भी कई सारे बच्चों की लाशों के टुकड़े मिले, कई ताजे, कई सड़े हुए और कई कंकाल। अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर जॉन ने कितने बच्चों को मारा, क्योंकि बॉडीज टुकड़ों में है। ये सब जानकर इन दोनों को लगा कि जॉन को कड़ी सजा होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसे सिर्फ 25 साल की जेल हुई, क्योंकि उसने बार्गेन कर लिया। जिन बच्चों को उसने मारा वो उनके बारे में पूरी जानकारी देगा, ताकि उन बच्चों के पेरेंट्स को पता चल सके, वरना वो तो यही सोचते होंगे कि उनका बच्चा गायब है, ये नहीं पता कि वो मर चुका है। तो इस क्लोजर के बदले में जॉन की सजा कम हो गई, जिससे एलिस तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हर दिन वो यही वेट कर रही थी कि उसके बच्चे का कातिल सजा भुगते, पर ये तो सजा की जगह मजाक हो गया। कुछ ही सालों में वो बाहर आ जाएगा। 6 साल के मासूम को ये इंसाफ मिला। ये फैसला एलिस के दिल में चुभ रहा था। कातिल आराम करेगा और ये रो रो कर जिएंगे। वो क्रेग से कहती है कि गन का इंतजाम करो, मैं खुद इसे मारूंगी, पर क्रेग ने इसके लिए मना कर दिया कि फिर उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। उसे मारने से बैन वापस नहीं आने वाला। इससे दोनों के बीच में और दरार आ गई। एलिस का कहना था कि हम फेल हो गए, अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाए, अपने बच्चे की रक्षा भी नहीं कर पाए, तो अब भी कुछ न करें। क्रेग की बातों से उसे घिन आ रही थी, इसलिए वो घर से भी चली गई। उसके बिना क्रेग भी अकेलेपन में डूबता जा रहा था और तंग आकर वो खुद ही अपनी जान लेने वाला था, लेकिन बैन की यादों ने उसे रोक लिया। एक लंबे चौड़े राक्षस ने इनके फूल जैसे बच्चे को इतना तड़पा कर मारा। इस सच्चाई के साथ इन्हें जीना पड़ रहा है और यही इनकी जान खा रही है। अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट करने से बेहतर है कि उसे अपने बेटे के नाम कर दे, ये क्रेग ने ठान लिया। रात में ही वो एलिस के पास पहुंचा और जाते ही बोला कि जॉन को सिर्फ मार देना काफी नहीं, ये प्रॉपर बदला लेंगे। जो उसने बैन के साथ किया वही ये उसके साथ करेंगे। दोनों ने जॉन को किडनैप करने का प्लान बनाया। फिर दोनों हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे कुछ दवाइयां चुराने, जो कि जॉन को जिंदा रखने के काम आएगी। एक एम्बुलेंस के अंदर जाकर क्रेग ने सारी ड्रग्स एक बैग में भर ली। सब कुछ ठीक से हो गया, पर बाहर आते ही उसके साथ ही डॉक्टर ने उसे रोक लिया। वो बोला कि तुझे घर पे आराम करना चाहिए। उसे पता ही नहीं कि क्रेग ने अंदर से चोरी की है। उसे लगा कि क्रेग काम पर आना चाहता है, जिसकी परमिशन वो नहीं देगा। कुछ इस तरह क्रेग बचकर वहां से निकल गया दवाइयों के साथ। फिर वो दोनों पहुंचे जेल के पास, जहां से जॉन को ट्रांसफर किया जा रहा था। उन्होंने वैन का पीछा किया जब तक वो किसी स्टॉप पर रुक नहीं गई। एक गैस स्टेशन पर वो रुके और पुलिस वाला कॉफी लेने अंदर गया। पीछे पीछे ये दोनों भी चल दिए। क्रेग ने अंदर फेक झगड़ा किया, जिस वजह से पुलिस वाले का ध्यान बटा और इतने में एलिस ने उनकी कॉफी में कुछ डाल दिया। काम तो ऐसा किया कि किसी को भी शक हो जाए, पर फिर भी दोनों सही सलामत वहां से निकल गए। इसके बाद फिर से चेस चालू हुआ और आखिरकार दवाई का असर हो ही गया। वैन रोक
रुककर पुलिस वाले साइड में भागे तभी मौका देखकर क्रेग वैन में जाकर बैठ गया, लेकिन वैन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पुलिस वाले वापस आ रहे थे और सारा प्लान धरा रह जाता। वो तो सही टाइम पर वैन स्टार्ट हो गई, लेकिन क्रेग की धड़कन अब दौड़ रही थी, इसलिए वो फुल स्पीड में वैन को भी दौड़ा रहा था, जिसके चलते हादसा तो होना ही था। काफी दूर जाने के बाद अचानक सामने हिरन आ गया, जिस वजह से वैन बेकाबू होकर क्रैश हो गई और घूमते हुए जाकर गिरी खाई में। क्रेग को चोटें आई थी, लेकिन वो बच गया था, जबकि जॉन का तो बुरा हाल था। क्रैश के बीच में वो वैन से निकलकर दूर जाकर गिरा, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें आ चुकी थी, पर किस्मत से वो जिंदा था। अब क्योंकि क्रेग एक डॉक्टर है तो ये बड़े आराम से इसे बचा सकता है। पर आप ये देखो कि इनके बेटे का कातिल, जिसके मरने की ये विश मांगते थे, आज इनके सामने मर रहा है, लेकिन अब ये खुद उसे बचाएंगे। अपने बेटे के कातिल को ये सेव करेंगे। उसे लेकर वो एक दूर दराज खाली पड़े घर में पहुंचे, जिसे बेचने का काम एलिस को मिला हुआ था। अब ये घर इनके काम आएगा, स्पेशली इसका बेसमेंट। जॉन को नीचे ले जाकर एक टेबल पर बांध दिया और उसके गले तक एक पाइप फंसा दिया ताकि वो बोल ना पाए, क्योंकि माफी वगैरह रोना धोना ये सुनना नहीं चाहते। इन्हें बस चीखें सुननी है और कुछ नहीं। क्रेग इसे हफ्तों तक जिंदा रख सकता है, जिस बीच ये इसे जी भर के टॉर्चर करेंगे और इतना दर्द देंगे कि इसकी बॉडी एक जिंदा लाश बन जाएगी। अपने सारे पाप इसे याद आ जाएंगे, पर पहले ये थोड़ा स्टेबल हो जाए। उसे छोड़कर वो जा ही रहे थे कि जाते जाते एलिस ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मार दिया, जिससे वो बुरी तरह तड़पने लगा। बाद में एलिस को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं करना था, गुस्सा रोक लेना चाहिए था, क्योंकि अगर वो मर जाता तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। बदला चाहिए तो सब्र करना होगा, अब तक भी तो किया। अगली सुबह एलिस के पास डिटेक्टिव बर्गर का फोन आता है, जिससे वो सुन हो जाती है, लेकिन बर्गर उसे बताता है कि जॉन पुलिस वैन लेकर फरार हो गया। और ये सुनकर एलिस को राहत मिली। पुलिस को जॉन के ऊपर ही शक है, इनके नहीं, ये दोनों सेफ हैं। रात में जब एलिस सो रही थी तो क्रेग नीचे पहुंचा, क्योंकि सब्र इससे भी नहीं हो रहा। उसने सिगरेट से जॉन के पेट को जलाकर पूरा गड्ढा कर दिया और जाते जाते उसकी चेन्स की चाबी उसी के ऊपर लटका गया, उसे चिढ़ाने के लिए। पर ऊपर जाकर उन दोनों ने अगले बच्चे की तैयारी शुरू कर दी और जॉन सारी आवाजें सुन रहा था। अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब इतनी जल्दी बढ़ भी गए। खैर, अगली सुबह असली टॉर्चर स्टार्ट हुआ। क्रेग जॉन की खाल के साथ उसके मांस को भी जला रहा था, जिससे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि क्रेग ने अपने नाखून तक उखाड़ दिए। और ये देखकर एलिस को उल्टी हो गई। वो बोल रही थी कि मुझे ये नहीं करना, जबकि बदला तो इसे चाहिए था। क्रेग ने उसे समझाया कि इसी ने बेंजामिन को मारा था, तो वो मान गई। फिर क्रेग ने जॉन को एक इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स थे सब के अंदर क्रैम्प आ गया। इतना बुरा हाल हो गया कि हम भी देख पाए। जॉन बेहोश हो रहा था तो क्रेग उसे इंजेक्शन देकर फिर से होश में ले आया। फिर एक इंजेक्शन उसके कान में लगाकर उसके कान का पर्दा फाड़ दिया, क्योंकि जब बेन अपनी जान की भीख मांग रहा होगा तब ये बहरा हो गया था। इसी बीच एलिस को बेन दिखाई दे रहा था, जिससे वो समझ गई कि हम ठीक कर रहे हैं। अगली सुबह अचानक कार का अलार्म बजने लगा, जिसे सुनकर वो दोनों जाग गए। पर जब बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। उन्होंने सोचा कोई जानवर होगा। फिर एलिस नीचे गई, जहाँ पर गर्मा गर्म पानी उसने डाल दिया कप में। जॉन के ऊपर नहीं डाला। फिर क्रेग आया एक गैस मास्क लेकर, जिससे जॉन का दम घोटेंगे। पहले उसके गले से पाइप निकाला, फिर मास्क पहनाकर उसकी हवा रोक ली। बिना सांस के उसे तड़पाया और ये लगातार किया, बीच बीच में थोड़ी सांस देकर। लेकिन क्रेग गुस्से में कुछ ज्यादा ही बह गया, इसलिए सांस देना ही भूल गया, जिस वजह से आखिर में जॉन तड़प तड़प कर मारा गया। उसके दिल की धड़कन रुक गई, पर क्रेग को और भड़ास निकालनी थी। वो उसके दिल को फिर से स्टार्ट करने में लग गया, जबकि एलिस बोल रही थी कि बस हो गया, इसने हमारे बेटे को मारा, हमने इसे मार दिया, बात खत्म। लेकिन क्रेग सुनने को तैयार नहीं था। इसी बीच ऊपर से ही किसी के चलने की आवाज आई। एलिस ऊपर पहुंची तो ऊपर उसने पाया डैरिल नाम के आदमी और उसके कुत्ते को। वो भी शोर सुनकर आया था और वो जानता है कि इस घर का मालिक कोई और है। एलिस कहती है कि ये घर बेचने के लिए मेरे पास है और मैं क्लाइंट को घर दिखाने के लिए आई हूँ। डैरिल पूछता है कि क्लाइंट कहाँ पर है, तभी क्रेग ऊपर आ जाता है क्लाइंट बनकर। ये देखकर डैरिल चला तो गया, लेकिन शक उसे फिर भी था। इनके लिए अच्छी बात यह है कि जॉन की धड़कन फिर से चल गई, पर बुरी खबर यह है कि पुलिस की छानबीन भी पूरे जोर पर है। इस एरिया तक वो पहुंच चुके। अब ये दोनों जॉन के मुंह को बंद कर रहे थे, तभी वो बोलता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं, ना तो मुझे ये पता है कि तुम कौन हो और ना ही ये पता है कि मैं कौन हूँ। मुझे बस एक कार क्रैश याद है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि क्रैश के बाद इसकी याददाश्त चली गई। ये सुनकर दोनों निराश हो गए, क्योंकि जो टॉर्चर किया उसका क्या फायदा। तड़पा तो इसलिए रहे थे ताकि जॉन को अपने किए का पछतावा हो, लेकिन जब उसे कुछ याद ही नहीं है तो पछतावा किस चीज का होगा। इनकी सारी मेहनत
मेहनत वेस्ट गई। उसके सर में जो चोटें आई थी उनकी वजह से उसकी याददाश्त जाना पॉसिबल है, ये क्रेग भी जानता है, लेकिन अब भी हल्का सा शक तो है ही कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। अपने किए को जस्टिफाई करने के लिए इन्हें जवाब चाहिए ताकि मन को शांति मिल सके, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि एक बेचारे आदमी को ये टॉर्चर कर रहे थे जो कुछ जानता ही नहीं। पर एलिस कहती है कि ये वही आदमी है जिसने हमारे बेटे को मारा। याददाश्त जाने से आदमी बदल तो नहीं गया, अब भी अगर ये चाहे तो उसे छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि पुलिस एरिया में आ चुकी है। टॉर्चर इन्होंने कर ही लिया, वो अपने आप मर जाएगा या फिर पुलिस उसे जेल में डाल देगी, ये दोनों साफ बच जाएंगे। पर वो फीलिंग तो मन से तभी जाएगी जब ये पता चल जाएगा कि जॉन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे ये पता होना चाहिए कि उसके विक्टिम की फैमिली ने उसे सजा दी। पर फिलहाल तो उसने इन दोनों को ही सदमे में डाल दिया है, क्योंकि अगर सच में उसकी याददाश्त चली गई है तो फिर इतना रिस्क लेने का क्या फायदा हुआ। इन्हें वैलिडेशन चाहिए जिसके लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो जॉन के पैर को ट्विस्ट करके तोड़ने लगे। सवाल उनका ये था कि हमारे बेटे का नाम क्या था। वो बोला कि मुझे नहीं पता, पर ये भी रुके नहीं, उसके पैर को तोड़ते रहे। तब जाकर आखिर में उसने बोल दिया बेंजामिन, और ये सुनकर उनकी सारी गिल्ट गायब हो गई। यही वैलिडेशन उन्हें चाहिए थी। अब वो फिर से प्लान को आगे बढ़ाएंगे। अब होगा खतरनाक टॉर्चर। फिलहाल के लिए क्रेग ने उसके पैर का अंगूठा तोड़ दिया। फिर रात में क्रेग ने उसके पेट को बीच में से चीर दिया और उसकी आंतों के साथ उसका लिवर बाहर निकाल दिया। अपने ऑर्गन्स को निकलते हुए वो खुद भी देख पा रहा था, पर ये बस उसका सपना था। इस सपने से जागने के बाद उसने ठान लिया था कि अब तो फ्री होना है। कैसे भी करके उसने एक हाथ फ्री कर लिया और चाबी तो ऊपर लटकी थी, उसका यूज करके वो फ्री हो गया। फिर वो ऊपर आया और चुपचाप बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजा लॉक था और उसके कदमों की आहट सुन रही थी एलिस। एलिस ने एक पाइप से उस पे वार किया, जिससे क्रेग भी जाग गया। फिर दोनों मिलकर उसे नीचे ले जाने लगे, पर उसने लात मारकर उल्टा क्रेग को ही नीचे फेंक दिया। अब एलिस अकेली थी, पर बिना उसे नुकसान पहुंचाए वो बाहर भाग गया और फिर ये दोनों भी उसे ढूंढने निकल गए। इतने में डैरिल की मदद से पुलिस भी आ चुकी थी और जॉन को उन्होंने पकड़ लिया। अब यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। असल में जॉन के साथ उस वैन में एक और कैदी था, पैट्रिक गैलिगन, जो कि एक माइनर अपराध के लिए 18 महीने की जेल काट रहा था। जब वैन क्रैश हुई तो वैन से जो बाहर गिरा था वो था पैट्रिक। जब ये जॉन समझकर उसे चेक कर रहे थे, उसी बीच जॉन वैन से निकलकर भाग गया था। ऐसे भटकते हुए वो इस घर तक भी पहुंचा था, लेकिन पैट्रिक को नीचे बंधा देखकर वो भाग गया था और उसी का हाथ लगने से कार का अलार्म बजा था। अब पुलिस ने जिसे पकड़ा है वो है जॉन, और पीछा करते हुए ये दोनों जिसके पास पहुंचे हैं वो है पैट्रिक, जिसने शर्म के मारे इन्हीं के सामने फांसी ले ली। जाते जाते वो एक नोट छोड़कर गया जिसपे लिखा था कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। अगर मैंने सच में तुम्हारे बच्चे को मारा है तो मैं वो सब कुछ डिजर्व करता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया, लेकिन अब मैं और टॉर्चर नहीं सह सकता, इसलिए अपनी जान ले रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। ये सब देखकर उन दोनों को फाइनली शांति मिल गई। यही तो वो चाहते थे, उनके बच्चे का किलर पछतावे से मरे, जबकि वो कोई किलर था ही नहीं, पर फिर भी इन्होंने जबरदस्ती बना दिया। वो बेचारा खुद से घिन करते हुए मरा। अब उसकी बॉडी को वहीं पर दफना कर ये दोनों चल दिए और इन्हीं के सामने से पुलिस लेकर जा रही है जॉन को, पर इन्हें अभी तक पता नहीं। बाद में जब पता चलेगा तो एहसास होगा कि असल में इन्होंने क्या किया। एक बेगुनाह को इतनी बेरहमी से टॉर्चर करके मरने के लिए मजबूर कर दिया, यानी कि इनमें और जॉन में कोई फर्क बचा ही नहीं, जैसा कि क्रेग ने खुद बोला था। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो जब तक हमें पता नहीं था तब तक हम भी पैट्रिक के अंदर जॉन ही देख रहे थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो उसकी शक्ल जॉन जैसी थी नहीं, पर गुस्से की भावना में जैसे उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया वैसे हमने भी नहीं दिया। अब अगर आपको बैन के लिए बुरा लगा था तो पैट्रिक के लिए भी लगना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि जब वो जॉन नहीं था तो उसने बेंजामिन का नाम कैसे लिया। जब एलिस उससे पूछ रही थी तो उसने लिया नहीं, बल्कि उसके मुंह से उगलवाया गया, सिर्फ वैलिडेशन के लिए, ताकि उनके मन को चैन मिले। पता उन्हें शुरू से ही था कि वो गलत कर रहे हैं। और बेंजामिन नाम उसके सामने क्रेग ने लिया था। जब एलिस उल्टी करने के बाद पीछे हट रही थी कि मैं ये नहीं कर सकती, तब क्रेग ने बोला था कि इसने हमारे बेटे बेंजामिन को मारा। वहां से पैट्रिक ने सुना था और दर्द से पीड़ित होकर उसे बोलना पड़ा, यानी कि अपराधी वो था नहीं, पर उसे कबूल करवा दिया कि वो एक मॉन्स्टर है। मूवी कितनी जल्दी पलट गई थी ये हमें पता ही नहीं चला। हम भी उसी फीलिंग से भर चुके थे जो उन दोनों के अंदर थी। उसके आगे ना तो हमें दिखा और ना हमने देखा। कुछ इस तरह ये मूवी खेल गई। अभी तक वो दोनों तो गिल्टी नहीं है, लेकिन हमें गिल्ट हमें किस हद तक खा जाती है वही इसमें दिखाया गया, और इंसान की साइकी भी। पहले उन दोनों की दुनिया खत्म हो गई थी, दोनों अलग भी हो गए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि जॉन को उन्होंने पकड़ लिया तो पहली रात में ही दोनों आगे बढ़ गए। टॉर्चर बदला, सब बात की बात हो गई, बेटे का इंसाफ कल पे टाल दिया। अचानक उन्हें लगा कि वो दूसरा बच्चा भी कर सकते हैं, जबकि अलग होने के बजाय वो पहले भी समाधान निकाल सकते थे, एक दूसरे का साथ दे सकते थे, लाइफ अपने आप आगे बढ़ जाती। लॉस बहुत बड़ा था वो तो सच है, उसमें कोई शक
शक नहीं, लेकिन आप ये देखो कि हर एक चीज में इंसान कैसे अपने आप से ही बार्गेनिंग करता है। ये नहीं तो कुछ नहीं, चलो ये मिल गया तो वो भी सही। हर एक सिचुएशन में हम ऐसा ही करते हैं। यहाँ तक कि जब उन दोनों को पता चलेगा कि उन्होंने किसी निर्दोष इंसान को मार डाला, तब भी वो खुद से बार्गेनिंग ही करेंगे, खुद को दिलासा देकर ही आगे बढ़ेंगे, वरना उन्होंने भी वही किया जो जॉन ने किया था। जॉन की सजा भी बार्गेनिंग की वजह से ही कम हुई थी, आप खुद ही देख लो। बाकी आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट करके बता देना। इम्पैक्टफुल तो जरूर थी और किसी ने सोचा भी नहीं था कि आखिर में ये ट्विस्ट आएगा। हम तो यही सोच रहे थे कि शायद वो दोनों पकड़े जाएंगे और जॉन फिर से जेल में चला जाएगा या फिर मर जाएगा, पर मूवी ने अलग ही एक्सपीरियंस दे दिया। कोई ऑब्वियस मूवी तो ये थी नहीं, सबके मुंह खुले छोड़ दिए इसने। 10 में से आप इसे क्या रेट करोगे? बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सक्सेसफुली एस्केप करा सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।